10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एम्परर डोंगजी की पावर को देखकर मोरंग युन और मोरंग चुआन दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह उस जगह से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पर तभी एम्परर डोंगजी अपने स्पिरिचुअल चेन्स का यूज करते हुए मोरंग युन को वहां पर पकड़ लेते हैं, जो देखते ही मोरंग युन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए अपने एंसेस्टर से मदद मांगने लगता है। पर तभी एक स्पिरिचुअल चेन उड़ते हुए मोरंग युन के छाती के आर पार हो जाता है, जिससे उसी जगह पर मोरंग युन की मौत हो जाती है। यह देखकर मोरंग चुआन और भी ज्यादा डर जाता है और अब वो अपने फुल स्पीड में सभी स्पिरिचुअल चेन्स को डॉज करते हुए उस जगह से भागने की कोशिश करने लगता है। पर तभी वह स्पिरिचुअल चेन्स मोरंग चुआन के काफी ज्यादा करीब आ पहुंचते हैं, जो देखते ही मोरंग चुआन एक स्पिरिचुअल चेन को पंच करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर वह खुद ही इंजर्ड होकर दूर जाकर गिरता है। अब वह वहां पर खुद को संभालने की कोशिश करने लगता है, पर तभी एम्परर डोंगजी का फिनिक्स मार्शल सोल अचानक से मोरंग चुआन के पीछे आ पहुंचता है और अब वह मोरंग चुआन को अपने पंजे से पकड़ते हुए उसे काफी तेजी से घुमाकर नीचे जमीन पर पटक देता है। और अब मोरंग चुआन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि ब्लैक आयरन भी मेरे एक ही टच से डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर आखिर यह पर्सन है कौन जिसकी बॉडी के ऊपर मैं एक खरोच भी नहीं मार पा रहा हूँ। अभी वह फिनिक्स मार्शल सोल मोरंग चुआन के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही मोरंग चुआन अपने पैरामॉर्डियल मार्शल सोल को समन करता है, जो कि एक जाइंट हाइड्रा होता है। अब वह हाइड्रा फिनिक्स मार्शल सोल को वहां पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर फिनिक्स मार्शल सोल उस हाइड्रा को नीचे जमीन पर पटक देता है। पर वह हाइड्रा खुद को संभालते हुए दोबारा से फिनिक्स मार्शल सोल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर इस बार फिनिक्स मार्शल सोल अपने पंजों से उसके मुंह को पकड़ लेता है और अब वह उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि तभी वह हाइड्रा अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए फिनिक्स मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वो हाइड्रा एम्परर डोंगजी की ओर देखते हुए काफी तेजी से चिल्लाता है। तभी एम्परर डोंगजी बोलते हैं, तो तुम्हारे पास एक पैरामॉर्डियल मार्शल सोल है। यह देखकर मैं सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, पर इसके बावजूद तुम मेरे सामने बस एक बच्चे हो जिसे मैं कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तभी मोरंग चुआन वहां आसपास गिरे हुए मोरंग युन के सभी ट्रेजर्स को अपने कंट्रोल में लेते हुए अपनी पावर को लगातार उस जगह पर बढ़ाने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, पिछले 10,000 सालों में तुम यहाँ पर दूसरे पर्सन हो जिसने मुझे मेरी पैरामॉर्डियल मार्शल सोल को इस जगह पर समन करने के लिए मजबूर किया है। पर तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर मुझसे उलझकर कितनी बड़ी गलती की है, तो आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह मोरंग युन के सभी ट्रेजर्स की पावर को कंबाइन करते हुए उस जगह पर एक फॉर्मेशन बनाता है। साथ ही साथ अब वह उस जगह पर अपने सोल को बर्न करने लगता है और अब वो अपने सोल को बर्न करते हुए अपनी पूरी पावर को अपने द्वारा क्रिएट किए गए फॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे पाइथन निकलकर बाहर आते हैं और अब वह सभी एक साथ एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यह देखते ही लिनान यू, एल्डर सिंह यू और लेडी चेंग यू तीनों ही उस जगह पर परेशान होने लगते हैं और अब वह बोलते हैं, यहाँ पर मोरंग चुआन अपनी सोल को बर्न करते हुए लगातार अपनी पावर को बढ़ाए चले जा रहा है, जिस वजह से अब उसकी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रेलम के 5th लेवल के कल्टीवेटर के बराबर हो चुकी है। तो क्या अब एम्परर डोंगजी की यह सोल मोरंग चुआन का यहाँ पर सामना कर पाएगी? दूसरी ओर लिनान्यू मनीमन सोच रही होती है, मैं यहाँ पर अपनी इस कल्टीवेशन के साथ ग्रैंडफादर की बस इतनी ही ज्यादा पावरफुल सोल को समन कर सकती हूँ। काश मेरी कल्टीवेशन यहाँ पर थोड़ी और ज्यादा होती, जिसके बाद मैं ग्रैंडफादर के और भी ज्यादा पावरफुल सोल को यहाँ पर समन कर पाती। तभी एम्परर डोंगजी बोलते हैं, बेवकूफ मोरंग चुआन, तुम यहाँ पर अभी भी यह नहीं समझ पाए हो कि आखिर तुम्हारे सामने कौन खड़ा है और तुम्हारे यह ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले हैं। यह बोलते हुए एम्परर डोंगजी अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उन सभी पाइथन के अटैक को वहां पर ब्लॉक करते हुए उन सभी पाइथन की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अब वह लिनान्यू के पास मौजूद टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड को अपनी ओर बुलाते हैं। तभी वह स्वॉर्ड काफी तेजी से उड़ते हुए एम्परर डोंगजी के हाथों में चला जाता है और अब एम्परर डोंगजी उस स्वॉर्ड की पावर को वहां पर एक्टिवेट करते हैं, जो देखते ही मोरंग चुआन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह मोरंग युन के 8 इमॉर्टल स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए वहां पर एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है।
तभी एम्परर डोंगजी एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए मुरोंगचुआन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही मुरोंगचुआन भी एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए एम्परर डोंगजी के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर जैसे ही मुरोंगचुआन के 8 इमॉर्टल स्वॉर्ड एम्परर डोंगजी के टियानजिन इमॉर्टल स्वॉर्ड से टकराते हैं, वह सभी स्वॉर्ड्स उस जगह पर फ्रीज होने लगते हैं, जो देखते ही मुरोंगचुआन और भी ज्यादा डर जाता है। और अब एम्परर डोंगजी अपने इमॉर्टल फ्लेम्स का यूज करते हुए 8 इमॉर्टल स्वॉर्ड्स के ऊपर सेट किए गए मुरोंगचुआन के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे अब मुरोंगचुआन की ओनरशिप उन स्वॉर्ड्स के ऊपर से हट जाती है। यह देखते ही मुरोंगचुआन के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है यह नामुमकिन है। आखिर यह पर्सन 1 सेकंड के अंदर ही 8 इमॉर्टल स्वॉर्ड को यहाँ पर कैसे डिफाइन कर सकता है। तभी एम्परर डोंगजी अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन का यूज करते हुए उन 8 इमॉर्टल स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। यह देखते ही एल्डर सिंगयू और लेडी चेंगयू आपस में बात करने लगती है। अगर एम्परर डोंगजी का इमॉर्टल एम्परर रेलम के 4th लेवल पर मौजूद एक सोल ही इतना ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर एम्परर डोंगजी की रियल बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। दूसरी ओर यह देखकर मुरोंगचुआन काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बोलने लगता है यह पर्सन कल्टीवेशन लॉ को यहाँ पर डिफाई कर सकता है। आखिर यह पर्सन है कौन। अभी एम्परर डोंगजी 8 इमॉर्टल स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए उससे मुरोंगचुआन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही मुरोंगचुआन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगता है। तभी हमें उस जगह से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक स्मॉल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जिस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में डेमोनिक एनर्जी मौजूद होती है और अब वह डेमोनिक एनर्जी एम्परर डोंगजी के पावर से टकराते ही वहां पर काफी तेजी से वाइब्रेट होने लगती है। तभी उस जगह पर एक डीमन अवेक होता है और अब अपनी नींद से जगते ही वह डीमन आसपास मौजूद कई सारे स्मॉल वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह बोलने लगता है मैं यहाँ पर आसपास एम्परर डोंगजी की एक ब्लड लाइन स्पिरिट को सेंस कर पा रहा हूँ। मेरे मास्टर एम्परर डोंगजी की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और मैं यहाँ पर काफी लंबे समय से एम्परर डोंगजी की पावर को खुद चेक करना चाहता था, तो यह बिल्कुल सही मौका है। तो मुझे चलकर यह देखना चाहिए कि आखिर यह एम्परर डोंगजी कितना ज्यादा पावरफुल है, जिसके बाद मैं यहाँ पर अपने प्लान को अंजाम दूंगा। और अब वह डीमन एक पोर्टल बनाते हुए काफी तेजी से टियानजिन क्लैन की ओर आगे बढ़ता है। दूसरी ओर मुरोंगचुआन एम्परर डोंगजी से काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा होता है। अभी वह डीमन उस जगह पर आते हुए बोलता है फेलो डाविस्ट, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। यह बोलते हुए वह डीमन अपने पावर प्रेशर से एम्परर डोंगजी के अटैक को उस जगह पर रिफ्लेक्ट कर देता है, जो देखते ही मुरोंगचुआन के होश उड़ जाते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है आखिर अब तुम कौन हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इमॉर्टल फिनिक्स वर्ल्ड में लिन ज़ाओयू काफी टाइम से लिन फेंग की कल्टीवेशन कंप्लीट होने का इंतजार कर रही होती है। वहीं पर लिन ज़ाओयू को उसके पास मौजूद ट्रेजर्स ने उसे यह बात बता दी होती है कि लिन आनयू ने अपने पास मौजूद ट्रेजर के अंदर से अपने ग्रैंडफादर की सोल को बाहर बुलाया है, जो सुनकर लिन ज़ाओयू काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और बोल रही होती है कि अगर लिन आनयू ने ग्रैंडफादर की सोल को उस जगह पर समन किया है तो जरूर टियानजिन क्लैन के ऊपर कोई पावरफुल कल्टीवेटर अटैक कर रहा होगा। वहीं पर वह लिन आनयू के लिए काफी ज्यादा चिंतित हो रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर फादर को यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। मुझे लिन आनयू की काफी ज्यादा चिंता हो रही है, इस जगह पर उसकी जान को खतरा हो सकता है। तभी केओस पर्ल लिन ज़ाओयू के पास आते हुए बोलती है यंग लेडी, आपके फादर की ट्रांसफॉर्मेशन लगभग इस जगह पर कंप्लीट हो चुकी है। और तभी लिन ज़ाओयू देखती है कि लिन फेंग की फिनिक्स मार्शल सोल ट्रांसफॉर्म होकर उस जगह पर एक पैरामॉर्डियल स्पिरिट में बदल जाती है। वहीं पर अब उस फिनिक्स मार्शल सोल की पावर सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम की हो चुकी होती है, जो देखते ही लिन ज़ाओयू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी केओस पर्ल आगे आते हुए बोलती है अपनी इस मार्शल सोल के साथ आपके फादर इमॉर्टल एम्परर रेलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स को भी फाइट में हरा सकते हैं, क्योंकि अब आपके फादर की ब्लड लाइन स्पिरिट एक पैरामॉर्डियल स्पिरिट में बदल सकती है। यह सुनते ही लिन ज़ाओयू काफी ज्यादा खुश होती है और अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग की रियल बॉडी अभी एक ककून के अंदर होती है। तभी वह फिनिक्स मार्शल सोल काफी तेजी से उड़ते हुए जाकर अपने पंखों से उस ककून को ढक देता है और अब लिन फेंग उस ककून से बाहर निकलते हुए बोलता है मैंने यहाँ पर अनडाइंग फ्लेम को मास्टर कर लिया है, साथ ही साथ अब मैं वॉइड ऑफ अनाइलेशन के अंदर मौजूद पावर को भी कमांड कर सकता हूँ और अब मेरे पास एक इमॉर्टल सोल है। तो अब टाइम आ गया है अपने दुश्मनों का सामना करने का।
यह बोलते हुए वह अपने पास से अनाइलेशन फैन को बाहर निकालता है और अब वह अपने अनडाइंग फ्लेम का यूज करते हुए अनाइलेशन फैन को उस जगह पर रिफाइन कर लेता है। तभी उस जगह पर एक पोर्टल बनता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर इमॉर्टल फिनिक्स बाहर आते हुए बोलती है, लिन फैंग, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रीबर्थ कंप्लीट हुआ और अब तुम अपने गॉड एम्परर लेवल ब्लड लाइन को फुल्ली एक्टिवेट कर चुके हो, जो देखकर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। दूसरी ओर लिन फैंग अपने हाथ में मौजूद अनाइलेशन फैन को देख रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।